हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीटा उपाध्याय और आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद रीटा में। एमपीपीएससी 2020 का जो सिलेबस है 10 यूनिट वाला, उसमें आज हम निर्वाचन आयोग कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले ही आपको अपलोड कर दिया है। आज निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ एमसीक्यूज़ हम लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लगाना। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है कहीं पर निर्वाचन आयोग, तो आप प्लीज़ आप इसका मन से आंसर दीजिए और उसके बाद फिर मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है। तो आपको दिख रहा है ऑब्जेक्टिव में क्या क्या दिया है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था, हरियाणा राज्य विभाजन हुआ था, भारत में प्रथम सरकारी जनगणना हुई थी, या लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। तो ये बताइए इसका आंसर। तो मैंने आपको ये प्रश्न करवाया था कि जो भारत के प्रथम आम चुनाव थे तो वो कब संपन्न हुए थे। वो हुए थे 1952 में। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। तो पहला है रूस, दूसरा है अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस। तो हमारी भारत की जो निर्वाचन पद्धति है वो ब्रिटेन के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं। निर्वाचक मंडल द्वारा प्रतिनिधि चुनना, या अभिजात वर्ग द्वारा प्रतिनिधि चुनना, या जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं, जब प्रतिनिधि किसके द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है। तो रिटर्निंग अधिकारी बताया है इसमें कि वह अधिकारी जो भूमि को दिए जाने के अस्वीकृत प्रार्थना पत्र को वापस करता है, वह अधिकारी जिसे अपने मूल विभाग में वापस भेजा जाता है, वह अधिकारी जो राज्य विधानसभा सचिवालय का प्रधान होता है, या वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। तो रिटर्निंग ऑफिसर वो होता है जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणामों की घोषणा करता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। तो आंसर दिए हैं इसमें अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 322 और अनुच्छेद 326। तो देखिए ये दो तो कहीं से कहीं तक मैच नहीं हो रहे हैं। अनुच्छेद क्या है 324, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, और जो अनुच्छेद 326 है उसमें बताया गया है कि जो निर्वाचन है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। तो ये दोनों ही इससे रिलेटेड है, पर निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान मुख्यतः किसमें किया गया है, 324 में किया गया है। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो बताइए किसकी होती है, निर्वाचन आयोग की, या निर्वाचन अधिकारी की, या संसद की, या स्थानीय प्रशासन की। तो हमने निर्वाचन आयोग के कार्य पढ़े थे उसमें बताया था मैंने आपको कि निर्वाचन नामावली तैयार करना, मतदाता पत्र जारी करना, ये सब किसके कार्य हैं, निर्वाचन आयोग के। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। दूसरा है निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा लक्षण समान होता है। तो बताइए क्या समान है कि वे परामर्शदात्री संस्थाएं हैं, वे संविधानेतर संस्थाएं हैं, ये वे विधानमंडलों द्वारा नियंत्रित होती हैं, या वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो निर्वाचन आयोग आप देख सकते हैं कौन सा निकाय है। मैंने बताया था आपको संविधान के भाग 15 में उसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 324 में, तो वो क्या हो जाएगा, संवैधानिक हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का भी संविधान में वर्णन है, संघ लोक सेवा आयोग का भी वर्णन है, तो ये सारी क्या हो जाएगी, संवैधानिक संस्थाएं हो जाएंगी। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है। बताइए कौन होता है निर्वाचन आयोग का चेयरमैन। तो होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। नेक्स्ट है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। बताइए संसद करता है, या राष्ट्रपति करता है, या प्रधानमंत्री, या उपराष्ट्रपति। तो जितनी भी बड़ी बड़ी नियुक्तियां हैं जो राष्ट्रीय लेवल पर होती हैं, तो वो सारी नियुक्ति कौन करता है, वो करता है हमारा राष्ट्रपति। फिर निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है। तो वापस वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसमें क्या वापस से वही आ जाएगा, मुख्य निर्वाचन
आयुक्त। अब ये परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मैंने आपको बताया था एक बार कि निर्वाचन आयोग को ही क्या कहते हैं, परिसीमन आयोग कहते हैं। तो इसका भी कौन प्रमुख हो जाएगा? अध्यक्ष इसका भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये अधिनियम पारित हुआ था 1994 में। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्ति की? तो ये इसका आंसर बताइए। मैंने आपको पढ़ाया था ये कि पहली बार 2 अन्य आयुक्तों की नियुक्ति किस सन में की गई थी? तो वो की गई थी 1989 में। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? देखिए ये प्रश्न कितना घुमा दिया है ना, ये प्रश्न घुमाया हुआ है। इसके आंसर से पहले देख लेते हैं, राष्ट्रपति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संसद या राज्यपाल। ठीक है, तो आपको क्या पूछ रहा है वो? प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार। आप प्रादेशिक आप समझ देख के आपको लगेगा कि इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी, परंतु ये क्या बोल रहा है कि लोकसभा या राज्य विधानमंडल के लिए। किसके लिए बोला है उसने? लोकसभा या राज्य विधानमंडल के लिए। तो राज्यसभा और लोकसभा का चुनाव कौन करवाता है? तो वो करवाता है निर्वाचन आयोग। तो उसकी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति, न कि राज्यपाल। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार रखता है? तो वो भी मतदाता सूची कौन तैयार करता है? तो वो करता है निर्वाचन आयोग। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? संसद को या चुनाव आयोग को, या राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय को? तो राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है? निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। निर्वाचन आयोग में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है? तो किसके निर्वाचनों के लिए करती है यह कार्य? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव के, या लोकसभा के चुनाव के लिए? तो ये जो निर्वाचन आयोग होता है वो तीनों का ही निर्वाचन करवाता है, राष्ट्रपति का भी, उपराष्ट्रपति का भी और लोकसभा का भी। तो तीनों के लिए ये अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है। तो इसमें आंसर आ जाएगा ये 3 में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य क्या हैं? तो पहला देखिए कार्य क्या है, संसद एवं राज्य विधानमंडलों के लिए सभी चुनाव कराना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कराना, किसी राज्य में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, या निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के लिए कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना। तो देखिए ये प्रश्न अभी इसके पहले ही आया था कि क्या कार्य है निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। तो ये तो कार्य करता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव भी करवाता है, संसद और राज्य विधानमंडलों का भी चुनाव करवाता है, पर निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति नहीं करता है। तो हमारा ये 3 वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। तो किस में है 1, 2 एंड 4? ये वाला ऑप्शन जो है आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उपचुनाव कराया जाता है कितने वर्ष के बाद उपचुनाव कराया जाता है? तो 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, या कभी भी। तो ये जो उपचुनाव है वो कभी भी कराए जा सकते हैं। ठीक है, मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? तो समय के पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा भंग हो जाए, जब कोई निश्चित सदस्य अपना पद त्याग देता है, मतदान के समय कोई अंतर न हो, या जब कभी मंत्रीगण किसी पार्टी से अपना त्यागपत्र देते हैं। तो ये मध्यावधि चुनाव होते हैं वो तब होते हैं जबकि लोकसभा समय से पहले ही क्या हो जाती है? भंग कर दी जाती है, तब होते हैं मध्यावधि चुनाव। अब भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न किए गए थे? तो ये किए गए थे 1952 में। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई थी? तो ये मनाई थी स्वर्ण जयंती। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था, एक तो आंसर दिया 1920, 1926, 1933 या 1936। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1926 में पहली बार महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया गया था। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी है? ये तो आंसर सबको पता ही होगा कि वयस्क होने की आयु कितनी होती है। तो वो होती है 18 वर्ष।
भारत ने मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया? तो देखिए यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन में इसका बताया था कि दिसंबर 1989 में कानून बनाकर आयु को घटा दिया था। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 1989। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है? वही क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहा है। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन था? बताइए जल्दी से। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त प्रथम कौन था? तो वो थे पहला आपको आंसर बता देती हूँ, जीवी मावलंकर, के सुंदरम, या टी स्वामीनाथन, या सुकुमार सेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रसार कब बंद करना होता है? तो वो बताइए। मतदान प्रारंभ होने के 24 घंटे पहले, या मतदान समाप्त होने के 24 घंटे पहले, या मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले, या मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले। तो ये हो जाता है मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले जो चुनाव प्रचार है वो बंद कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? मतलब पदावधि मीन्स क्या होता है? कार्यकाल, है ना। मतलब कार्यकाल पूछ रहा है यहाँ पर वो कि कितना होता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल आप बताइए। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, या 6 वर्ष या 60 वर्ष की आयु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो जाए वही उसका कार्यकाल होता है। अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? तो अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि इसमें दिया है 6 वर्ष या 62 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, 5 वर्ष या 62 वर्ष, या 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो, ये होती है अन्य आयुक्तों का कार्यकाल। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र देते हैं, किसे देते हैं? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या निर्वाचन आयुक्त को? बताइए किसे देते हैं। तो अन्य निर्वाचन आयुक्त भी अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को ही देते हैं। तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। चुनाव आयोग के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन, संचालन करना, सांसद, राज्यों की विधायिकाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की निर्वाचन नामावली तैयार करना, चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों, राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह देना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव चिन्हों में अंतिम निर्णय की उद्घोषणा करना। तो देखिए अधीक्षण, निर्देशन, संचालन तो करता ही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव भी करता है, निर्वाचन नामावली तैयार करता है, राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह भी देता है, मान्यता भी देता है, पर चुनाव विवादों में अंतिम निर्णय की उद्घोषणा नहीं करता है। तो ये इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो चौथा नहीं है, मतलब 1, 2, 3 है। 1, 2, 3 ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार मिलते हैं, वेतन में असमानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो चुनाव चिन्हों का आवंटन करना ये तो है, निर्वाचन तारीखें तय करना ये भी है, चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना ये भी है, चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना, चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। नेक्स्ट है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है? तो वो किसको कौन हटा सकता है? उसको पहले ही बताया था मैंने आपको कि वो सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें तथा कार्यकाल निश्चित करता है कौन? तो जो नियुक्ति करेगा वही उसकी सेवा शर्तें और कार्यकाल भी नियुक्त करेगा। तो ये है राष्ट्रपति। कौन निम्नलिखित में से क्या भारत के निर्वाचन आयोग के कार्यों और शक्तियों के अधीन नहीं है? निर्वाचक नियमावली की तैयारी का अधीक्षण, निर्देशन ये तो करता ही है। संसद के और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचन करवाना ये भी है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति पदों के लिए निर्वाचन कराना ये भी है। निर्वाचन आयोग को उसे सौंपे गए कार्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति कराना। नियुक्ति संबंधित कार्य चुनाव आयोग नहीं करवाता है। तो ये आंसर हो जाएगा राइट कि कौन सा कार्य नहीं करता है वो, तो नियुक्ति वाला कार्य नहीं करता है। भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण कौन करता है? तो अभी बताया कि भारत का निर्वाचन आयोग। EVM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन होती है उसका प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ था? 1996 से, 1997 से, 1998 से, या 2000 से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1998 से सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया था। तो हमारा
परिसीमन आयोग क्या लिखा है, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जाता है। तो ये दोनों ही आंसर राइट है, क्योंकि चुनाव जो आदेश जारी किए जाते हैं उन्हें न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जा सकती है, और जो आदेश वो संसद के सम्मुख रख देता है तो फिर उसमें कोई संशोधन की गुंजाइश भी नहीं होती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब मैंने निर्वाचन आयोग वाला करवा दिया है आपको। अब राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड भी मैं आपको करवा दूँगी। और ये आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। और एक अभियान से प्लीज़ आप ज़रूर जुड़ें, जिसमें मैंने आपको बताया है कि यूट्यूब पर जो भी नए चैनल जिन्होंने बनाए हैं और जिनके 1K से कम सब्सक्राइबर है, तो प्लीज़ आप उन्हें 1K सब्सक्राइबर तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि उनका चैनल मोनेटाइज हो सके, उन्हें रोज़गार मिल सके। तो बस यही एक रिक्वेस्ट थी आपसे। और एक बात आपसे मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज़ आप अपना नाम आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में भेजें। और आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप उसका भी एग्ज़ाम का नाम भी मुझे आप लिख के भेजें। और आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, मतलब जिस भी गांव से हैं, जिस भी शहर से हैं आप, तो उस शहर गांव का नाम आप ज़रूर मुझे बताएं, ताकि मुझे पता चले कि मेरे सब्सक्राइबर कहाँ के हैं, उनका क्या नाम है और वो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। बस आपसे यही बोलना था। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।